प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आपका इस माँ भारती चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको सरस्वती पूजा पर निबंध सुना रही हूँ। सरस्वती विद्या और बुद्धि की देवी है। जो जितना शिक्षित एवं सुसंस्कृत है, उस पर उनकी उतनी ही कृपा समझनी चाहिए। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भवभूति, सूरदास, तुलसीदास जैसे वरेण्य कवि उसी वाग्देवी की आराधना कर अमर कीर्ति को हो गए हैं। परमेश्वर की 3 महती शक्तियाँ हैं: महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती। शक्ति के लिए काली, धन के लिए लक्ष्मी तथा विद्या के लिए सरस्वती की पूजा की जाती है। परंपरा से माघ शुक्ल पंचमी को सरस्वती पूजा की जाती रही है। सरस्वती का महात्म्य अकथ है। उनके अनेक नाम हैं: ब्राह्मी, भारती, भाषा, गिरा, वाक, वाणी, शारदा, वागीशा, महाश्वेता, वीणापानी, पुस्तकधारिणी, विधात्री, वागीश्वरी, श्री, ईश्वरी इत्यादि। उनके एक हाथ में पुस्तक और दूसरे हाथ में वीणा रहती है। इससे यह स्पष्ट है कि वे काव्य और संगीत दोनों प्रमुख कलाओं की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जिससे उनकी निष्कलुषता, पवित्रता एवं सात्विकता का बोध होता है। वे श्वेत कमल पर आसीन रहती हैं, जिससे उनकी निर्लिप्तता का भाव अवगत होता है। उनका वाहन हंस है, अर्थात जो निर्क्षीर विवेकी है, वे ही सरस्वती का वहन कर सकते हैं। यूँ तो छात्र और शिक्षक आजीवन स्वभावतः सरस्वती पूजा करते हैं, किंतु माघ श्री पंचमी को सांस्कृतिक पर्व के रूप में सरस्वती पूजा किया जाता है। प्रातःकाल से विद्यालय रंग बिरंगे कागज, बैलून, पत्र, स्तंभ, वंदनवाड़ इत्यादि से सजाया जाता है। धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि पूरे विधि विधान से पंडित जी द्वारा पूजा कराई जाती है तथा लोगों में प्रसाद वितरित किया जाता है। रात में नाटक, गीत, वाद्य, कवि गोष्ठी इत्यादि का आयोजन किया जाता है। दूसरे दिन की संध्या में किसी तालाब या नदी में शोभा यात्रा की धूमधाम के साथ माता की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। सरस्वती पूजन पोंगपंथीपन या रूढ़िवादिता का लक्षण नहीं है। संसार में किसी न किसी रूप में विद्या देवी की उपासना अवश्य होती है। अज्ञान की कुहेलिका को छिन्न करने के लिए, वाणी के आलोक से तीनों लोकों को आलोकित करने के लिए सरस्वती की पूजा पवित्र भाव से अवश्य करनी चाहिए। ऐसे अवसर पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों से भद्दे गीतों का प्रचलन रोक देना चाहिए। यदि सरस्वती की कृपा होगी तो हम कालिदास की तरह विश्ववंद हो सकते हैं। यदि वे मति फेर दें तो हम कैकेयी की भांति अजस पिटारी बन जाएं। गोस्वामी तुलसीदास के मानस की सफलता का यही रहस्य है कि उन्होंने वाणी वंदना से अपने महाकाव्य का शुभारंभ किया है। वाग्देवी के प्रारंभिक अमृताक्षर व से ही अपने रामचरित के मणिमाणिक्य को संपुटित किया है। अपने कवि महाप्राण निराला के शब्दों से हम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्रणो अमृत मंत्रणो, भारत में भर दे। काट अंधे उड़ के बंधन अस्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। नौ गति नौ लय ताल छंद नौ, नवल कंठ नौ जलद्र मंत्र नौ। नौ नभ के नौ विहग वृंद को, नौ पर नौ स्वर दे। धन्यवाद।